नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश ई पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने पिछले ही क्लास में हम लोग एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट शुरू किए थे, जिससे पार्ट 1 हम लोग सेट 1 हम लोग कंप्लीट किए थे। आज हम लोग सेट 2 करेंगे कंप्लीट। देखते हैं सेट 2 में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए। एक कार 4 घंटे में 120 किलोमीटर पर आवर की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि उसी दूरी को 3 घंटे 20 मिनट में तय करती है तो कार की गति क्या होनी चाहिए, ये आपको निकालना है। आइए सॉल्व करते हैं। पहले तो आपको दूरी निकालना पड़ेगा। दूरी कैसे निकलेगा? चाल बराबर दूरी बटे समय। यहां देखिए, चाल दे रखा है कितना, 120। दूरी आपको निकालना है और समय कितना दे रखा है, 4 घंटा। ये जाएगा इधर बच 48, यानी कि दूरी बराबर 12 गुना 4 बच 48 हो जाएगा आपका किलोमीटर हो गया। ये दूरी, जब दूरी निकल गया, उसी दूरी को, यही दूरी को 3 घंटा 20 मिनट में तय करेगा तो स्पीड क्या होगा, यही निकालना है आपको। तो जो इसमें जो मिनट में दिया है, इसको आप घंटा में बदल दीजिए टाइम को। ये जो समय आपको दिया है 3 घंटा 20/60, ठीक है, 1/3, यानी कि समय बराबर आ गया 3.1/3 आधा है, ठीक है। अब हम लोग सीधा सीधी इस फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। इसको और तोड़ के कैसे लिख सकते हैं, 3 तिहाई 9 और 1 10/3, ये भी लिख सकते हैं, बात बराबर है। तो दूरी कितना है, दूरी सेम दूरी है क्योंकि बोला निश्चित दूरी। दूरी तो 480 ही होगा। समय क्या होगा, 10/3। चाल बराबर, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 चला जाएगा ऊपर, गुना 3 बट्टे में 4, 4 से काटिए, 4 का 4, 4 दूनी 8, 120, 4 का 4, 4 दूनी नहीं, यहाँ आपका 10 बचेगा, यहाँ पर 10 होगा। 10 होगा तो क्या होगा, 48 यहाँ बचेगा। गुना कीजिए, 8 तिया 24 के 4 हाथ में लगा 2, 4 तिया 12 2 14, यानी कि 144 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाएगा। तब हुआ वही दूरी मतलब 480 दूरी, 480 किलोमीटर जो पहला था, तो हम लोग 144 का स्पीड से जाएंगे, तब हम लोग 3 घंटा 20 मिनट में हम लोग वो दूरी को कवर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए अधिकतम अंकों का 35% प्राप्त करना होता है, मतलब 35% अंक प्राप्त करना होता है। एक छात्र ने 70 अंक प्राप्त किए और 70 अंक से फेल हो गए, तो क्या निकालना, परीक्षा में अधिकतम अंक कितना था, ये आपको निकालना है। आइए सॉल्व करते हैं। ये जो 35% लाना था, इसको क्या करने के लिए, पास करने के लिए, ये लाया कितना, ये 70 अंक लाया और कितने अंकों से फेल हो गया, 70 अंक, यानी कि 70 अंक लाया, 70 अंक और लाता तो वो 35% के बराबर होता है, यानी कि पास हो जाता। देखिए 70 अंक प्राप्त किए और 70 अंक से फेल हो गए, मतलब 70 अंक और अगर लिया था तो वो पास हो जाता है। और वो पास होता तो कितने बराबर होता है, 35% के बराबर होता है। हम भी वही सेम काम किया यहाँ पे। तो 35% बराबर क्या आ गया, 140। तो आपको 1% बराबर क्या हो जाएगा, 140/35, और आपको क्या पूरा मार्क्स निकालना है तो 100% निकाल दीजिए। कितना हो जाएगा, 140/35 गुना में 100, ठीक है।
काटिए, 5 सत्ती 35, 5 दूनी 10, 5 अठे 40, 7 चौके 28, यानी कि 400 अंक का, परीक्षा में 400 अंक का अधिकतम अंक 400 था। यही निकालना था। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, वाराणसी की जनसंख्या 2,25,000 है। यदि वार्षिक जन्म दर, मृत्यु दर 9% और 7% है तो 2 वर्ष बाद शहर की आबादी की गणना करें। ये आपको निकालना है। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ जन्म दर कितना दे रखा है, जन्म दर 9% दे रखा है, और आपको मृत्यु दर कितना दे रखा है, मृत्यु दर दे रखा है आपको 7%, यानी कि जन्म ले रहा 9% और मर रहा है 7%, यानी कि हर साल बढ़ ही रहा है 2%। यही ना, हर साल तो 2% बढ़ रहा है, क्योंकि जन्म ले रहा 9% और मृत्यु हो रहा 7%। ठीक है, तो हर साल कितना 2% का वृद्धि हो रहा है। तो क्या निकालना था हमको इसका 2% निकाल देंगे 2 साल का, यानी कि 2,25,000 गुना 1 साल में 2% बढ़ेगा, यानी कि 102/100। 2 साल का करना है, 2 बार कर दीजिए। 3 साल का बोलता है 3 बार कर देते, 4 साल का बोलता है 4 बार कर देते। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, अब इसको काटिए। 10 से 5 और ये कटेगा 5 और 1, यही होगा। 5 से काट दीजिए इधर, 5 चौके 20 और 25 आ गया। अब क्या बच रहा है, अब बच कितना रहा है, 45 गुना 51 गुना 102 बच रहा है। गुना कीजिए, गुना कीजिए 45 51, 5 4 25 25 के 5 हाथ में लगा 2, 5 के 20 2 22, 5 4 9 2 2, यानी कि 2295 गुना में 102। अब इसको गुना कर दीजिए 102 से। 5 दूनी 10 के 0, 9 दूनी 18 और 1 19 का 9 हाथ में लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, 0 0 0 0, 5 9 2 2, कितना बचा, 0 9 0 4 2 2, नहीं 3 2, तो कितना हो गया यहाँ पे, ये दोनों को गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 234090, ये हो जाएगा आंसर। हम लोग गुना करके यहाँ पे देख भी लिए। ठीक है, ये आ गया, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। इसमें केवल कैलकुलेशन पार्ट है, केवल गुना करना है, आपको ये देखना है, बाकी ऐसा कुछ क्वेश्चन में है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 8:3 के अनुपात में है। यदि परिमाप 132 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। ठीक है, आइए निकालते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से कोशिश कीजिए। पहला भी सेट में था ये एस टाइप का क्वेश्चन, इसमें भी है। देखिए, लंबाई और आपका चौड़ाई का रेशियो दे रखा है 8:3, यही दे रखा है 8:3। ए दे दिए, कोई फर्क पड़ता है, ए काट देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका परिमाप देखिए, इसका परिमाप दिया, मतलब आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, लिख ही देते हैं आपको। आयत का परिमाप क्या होता है, 2l + b, ये होता है परिमाप। परिमाप आपको दे रखा, परिमाप की जगह परिमाप लिख दीजिए। ठीक है, 2 लिख दीजिए। कितना है, l कितना है 8 + b कितना है, अरे b कितना है 3 है। ठीक है, तो कितना हो गया
32, 132 बराबर 2 इंटू कितना हो गया, 8 और 3 11, 11 है, यानी कि 22 ए बराबर 132। तो ए बराबर क्या आ गया, 132 बाय 22, 11 से काटिए, 11 का 11 है, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, 2 से काटिए, 2 छक 12, यानी कि ए बराबर क्या आ गया है, 6। ए बराबर 6 आ गया, तो यहाँ से लंबाई और चौड़ाई नहीं निकाल लेंगे। जब ए बराबर 6 आ गया तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई कितना है, एल बराबर 8 है, ठीक है, और बी बराबर कितना है, 3 है रेशियो में। तो क्या हो जाएगा, 8 गुना 6 48, 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये लंबाई होगा, चौड़ाई क्या होगा, 3 गुना 6 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमको क्या निकालना था, इसका क्षेत्रफल निकालना था। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है, 48 गुना 18, ठीक है। तो 18 गुना कीजिए आराम से, ठीक है, गुना कीजिए, 4 6 और 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होगा ना, हाँ यही होगा। देखिए ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका, ये होगा आंसर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर 60 सेंटीमीटर है, तो आपको क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वृत्त की परिधि अंतर मतलब माइनस व्यास, जो आपका व्यास का है कितना है, 60 है। वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर, और व्यास के बीच का अंतर 60 सेंटीमीटर, यही दे रखा है। वृत्त का जो परिधि होता है क्या होता है, 2 पाई आर। व्यास क्या होता है, व्यास आपका क्या होता है, d/2, यही होता है, d/2 होता है व्यास। या फिर व्यास d/2 नहीं होता, d/2 आपका त्रिज्या होता है। तो हमारा व्यास क्या होता है, व्यास आपका 2r होता है, r का डबल आपका व्यास होता है, 2r होता है आपका व्यास, बराबर 60, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 2 22/7 r 2r 60, एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 22 दूना 44 r माइनस 7 दूनी 14 r बराबर 60। 44 में 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 0, और एक इसमें कितना हो जाएगा, 3, 30 हो जाएगा। 30 r बराबर 60, ये 7 इधर चला जाएगा, तो क्या हो गया, r बराबर क्या हो जाएगा, 60 गुना 7 बाय 30, 30 से काटिए, 30 गुना 60, यानी कि r बराबर आपका क्या आ गया, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर, यानी कि आपका 3 नंबर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। व्यास क्या होता है, व्यास जो होता है त्रिज्या का डबल होता है, ठीक है, और यही होता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से 1 महिला कामगार है। यदि महिला कामगारों की संख्या 125 है तो कामगारों की कुल संख्या क्या होगी, ये आपको निकालना है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, प्रति 9 मतलब 9 में से 1 जो है महिला कामगार है, ठीक है। ये जो महिला कामगारों कितना की संख्या है, 125 है,
ठीक है, तो कामगारों की कुल संख्या निकालना है। इसमें केवल आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम लग रहा है, ऐसा इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। करना क्या है, 125 गुना 9 कर देना, यही आपका आंसर आ जाएगा। पन्ना नंबर 45 का 5 हाथ में लगा 2, 9 दुनिया 18, 18 और 4 22, 9 एक 9 और 1 9 और 2 11। ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। खाली लैंग्वेज ऐसा दिया है कि लग रहा है कि बहुत कुछ है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मोह माया है सब। ठीक है, क्लियर पूरा करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, यदि ए बराबर बी का 2/3 और बी बराबर सी का 4/5, तो आपको क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करें। ये सब आपको एग्जाम में नंबर आराम से मिलने के लिए क्वेश्चन मिलते हैं। देखिए ए बराबर क्या होगा, का मतलब गुना 2/3, क्या लिख सकते हैं, ए बराबर 2/3, और क्या लिख सकते हैं, ये चला जाएगा इधर, 3a बराबर 2b, और क्या कर सकते हैं इसको, ए अनुपात बी बराबर क्या हो सकता है, ये इधर वाला जो रहेगा वो एक अनुपात में आएगा, 2/3, ये हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आपको नहीं बुझा रहा है तो इसको क्या कीजिए, 3a है, इसको b को नीचे ले जाइए, क्या आ जाएगा b, यहाँ क्या आ जाएगा 2, और ये क्या आ जाएगा नीचे जाएगा। ठीक है, ऐसे आएगा। अब क्या होगा, ये a का हो गया, ये b का हो गया, यही हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, उसी तरह b इसमें से कर लेते हैं, b बराबर c का 4/5, b बराबर 4c/5, इधर क्या हो जाएगा 5b बराबर 4c, यानी कि b/c बराबर क्या हो जाएगा आपका 4/5। ठीक है, ये हो जाएगा। जब हमको a/b और b/c पता चला गया तो हम लोग a/b/c निकालना है। a/b कितना है 2/3, और b/c कितना है 4/5। यहाँ कुछ नहीं, ये वाला आगे चला जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो ये वाला आगे चला जाएगा। कितना आ गया, 4 दूनी की 8, 4 दिया 12 और 5 दिया 15। ये हो गया आपका आंसर। ए का रेशियो आ जाएगा 8, बी का रेशियो आ जाएगा 12 और सी का रेशियो आ जाएगा 15। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत आपको बताना है। ठीक है, पहले अभाज्य संख्या होता क्या क्या है, हमको 10 तक जाना है। 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 5 7, उसके बाद क्या आ जाएगा 11 13 17। अब कितना आ जाएगा 17 के बाद 23, क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हो गया 29। ठीक है, ओहो, इसमें आपका 19 छूट गया है। 17 के बाद 19 और 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। बोला गया तो 10 अभाज्य संख्या का औसत निकालना है। तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, सबको जोड़ दीजिए। 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 बट्टे में आपका आ जाएगा 10। सबको जोड़िए, 3 और 9 12
12 और 7 19, 19 और 3 22, 22 और 1 कितना हो गया 23, 23 और 7 30, 30 5 35, 35 और 3 38, 38 और 2 40 और 1 41 का क्या हो गया 1 हो गया, हाथ में लगा 4, 4 और 2 6 7 8 9 10, यानी कि औसत कितना आ गया 10.1, ये आपका औसत आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9, यदि कमीज की लागत 20% की छूट देने के बाद 64 रुपये आती है तो इसकी मूल लागत कितनी थी आपको निकालना है। मतलब छूट से पहले इसकी लागत कितनी थी ये आपको निकालना है। ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आधा आंसर तो आपका क्वेश्चन में ही रहता है। ठीक है, यहां मान लो ऑप्शन में दे देते हैं आपको 70 80 90 85। ठीक है, देखिए क्या करना है। ये क्या 20% छूट, 20% छूट पे जब खरीदा तब उसको 64 रुपया लगा। मतलब वो पे किया कितना है 100 था, लेकिन 20% छूट पे लिया, यानी कि 80% बराबर 64 हो गया। टोटल तो हम कोई मान ली ये लिए थे तो 100% होना चाहिए था, 100% बराबर 64, क्योंकि ये 64 में लिया था। लेकिन 20% छूट होने के कारण तो हम लोग 20% छूट देते हैं, यानी कि 80% बराबर 64 है। ठीक है, तो 1% बराबर क्या आ जाएगा 64/80। हमको क्या निकालना था, इसकी मूल निकालना पूरा। 100% कितना है, तो 100% बराबर क्या है गुना में 100, 1 0 1 0, 8 से काट दिए 80 80 64, यानी कि 80 रुपया इसका मूल होगा। ये जो 64 दे रखा है, 64 जो है आपका क्या है, ये छूट पे दे रखा है। छूट 80% बराबर 64 दे रखा है। हमको 100% निकालना है, क्योंकि ये तो 80% का दाम दे रखा है। हमको क्या बोला था, इसकी मूल लागत कितनी थी वो निकालना है। मतलब आपको 100% निकालना था। 100 निकाल दीजिए, 80 रुपया हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, एक विक्रेता 225 रुपए की कलाई घड़ी खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 15 रुपये खर्च करता है। यदि वह उसे 300 रुपये में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, पहले तो क्रय मूल्य निकालते हैं। क्रय मूल्य क्या दे रखा है 225 में खरीदा और इसे मरम्मत में 15 रुपये खर्च किया। ये भी तो क्रय मूल्य में जाएगा, क्योंकि उसी पे खर्च कर रहा है। तो कितना हो जाएगा क्रय मूल्य आपका 240 रुपये हो जाएगा। अब आइए विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 300 रुपये में बेचता है। ठीक है, और वो लाभ निकाल देते हैं। लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है आपका 300, क्रय मूल्य कितना है 240, कितना आ गया 60 रुपया। क्या हुआ लाभ हुआ। जब हमको लाभ पता चल गया तो लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। लाभ कितना है हमारा 60 का, क्रय मूल्य कितना था 240 गुना में 100,
1010, 6 से काटिए 6 चौक 24, 4 से काटिए 25 चौके 100, यानी कि लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा आपका 25%। बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, ये आपका एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट का आपका सेट नंबर 2 था जो कंप्लीट हो गया आज। ठीक है, हम लोग देखते हैं, आगे देखते रहेंगे। मिलते हैं जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद।